नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तापमान की। तापमान क्या है, तापमान का स्केल क्या होता है, अलग अलग प्रकार के तापमान जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो स्केल है तापमान मापने के, उनकी जो इकाइयां हैं उनको हम एक दूसरे में कैसे परिवर्तित कर सकें, उससे संबंधित एक बहुत ही काम का मैं सूत्र आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए तापमान क्या है, सबसे पहले बात करते हैं तापमान। तापमान किसी भी वस्तु की उष्णता को मापने की इकाई है तापमान। मतलब तापमान हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। चलिए ये तापमान हो गया। इसके चार स्केल होते हैं, इसके चार स्केल इसके होते हैं चार। पहला होता है केल्विन, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है सेंटीग्रेड, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा होता है रोमर, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इनका जो स्केल है उसमें कहां से कहां तक के नंबर लिखे होते हैं, ये भी कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। या ये पूछा जाता है कि कोई भी एक स्केल का नाम दे देता है, जैसे केल्विन स्केल पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। तो केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड और रोमर, चारों के जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अलग अलग होते हैं। केल्विन स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, सामान्य दाब पर बात कर रहे हैं, सामान्य दाब पर पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन स्केल पर, वो है 273.15 केल्विन से, ये है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, वो हो जाएगा 373.15 के। फ़ारेनहाइट चालू होता है 32 से, फ़ारेनहाइट है 32 डिग्री F। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी के साथ में 212 डिग्री होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि इसे हिंदी में हम कहेंगे जम जाता है पानी, हिंदी में कुछ नहीं कहेंगे इसको, पानी जम जाता है और पानी उबलने लगता है। बॉइलिंग मतलब उबलने। चलिए बात करते हैं सेंटीग्रेड की। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। इसी के साथ रोमर स्केल पर 0 डिग्री पर पानी, 0 डिग्री R, इस पर पानी जम जाता है और 80 डिग्री पर ये उबलने लगता है। तो ये होगा इनके फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सूत्र की जिससे हम इनको एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, इन तापमान को। चलिए बात करते हैं उसकी। एक छोटा सा सूत्र है, आपको याद रखना है। सेल्सियस के लिए आप लिखेंगे C/5, उसके बाद में आप फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे F-32/9। केल्विन के लिए आप लिखेंगे, सॉरी रोमर के लिए आप लिखेंगे R/4, और केल्विन के लिए आप लिखेंगे 273.15 K-273.15, ये हम लिखेंगे बटे 5। अब कुछ नहीं है, जिसको भी जिसमें बदलना, ये आपने एक इकाई बना के रखे हैं, ये इनके बीच में कोई अभी रिलेशन नहीं है। इनके बीच में रिलेशन तब बनेगा जब हम कोई मान लेकर आएंगे। अब हमको अगर सेल्सियस को रोमर में बदलना है तो हम ये दो फार्मूले उठा के ले लेंगे, C/5 और R/4। अब मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने डिग्री रोमर होगा, ये पूछ लिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्सियस की जगह मिटाएंगे,
यहाँ पर लिख देंगे 10। अब हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 4 दूनी 8 और बराबर R। 8 डिग्री रोमर हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 8 डिग्री रोमर, 8 हो जाएगा इसका मान। इसी प्रकार अगर हमको दूसरे में बदलना है किसी और में, तो हम उदाहरण के लिए फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं सेल्सियस को, तो हम जल्दी से लेते हैं। मान लीजिए 95 डिग्री सेल्सियस को हम बदलना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो हम लेंगे F माइनस 32/9। अब हम इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 19 पंचे 95। अब यहाँ पर जाएगा 19, इधर साइड जाएगा, ये तिर्यक गुणा होगा तो 9 बराबर F ऋण 32। अब ये हो जाएगा 171 धन ये 32 इधर जाएगा 32 बराबर F। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और 1 3, 3 और 7 10 का शून्य हासिल का 1 एक 2, 203 बराबर F, है ना। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उसको हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट में उसका मान कितना आएगा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीजें आ गई। इसके बाद हम बहुत जल्दी से और कुछ महत्वपूर्ण तापमान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से आप पूरे कर सकते हैं, इसमें समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत सरल से फार्मूले हैं क्योंकि। तो चलिए कुछ तापमान की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 250 ऋण 250 डिग्री केल्विन की, फिर बात करते हैं ऋण 183 डिग्री केल्विन की, फिर बात करते हैं ऋण 150 डिग्री सेंटीग्रेड की, फिर बात करते हैं ऋण 40 डिग्री, बस डिग्री है यहाँ कोई इकाई नहीं लिखे हैं हमने, ये बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करते हैं 0 डिग्री केल्विन की, फिर हम बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड की, फिर हम बात करेंगे 273.15 डिग्री केल्विन, और लास्ट में हम बात करेंगे 572.2 डिग्री। यहाँ डिग्री है, यहाँ कोई इकाई नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ये तापमान क्यों जरूरी है और कैसे इनका महत्व है हमारे दैनिक जीवन में और प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए एक तापमान और लिख लीजिए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए ये तो आपको सबको पता होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, तो इस पे चर्चा करते हैं। 250 डिग्री केल्विन पर हाइड्रोजन गैस तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार 183 डिग्री केल्विन पर ऑक्सीजन गैस तरल अवस्था में पाई जाती है। -150 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है इसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक ताप यानी निम्न ताप। इसके बाद जो ऋण 40 डिग्री है इस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो स्केल है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, चलिए मैं लिखते भी जाता हूं। H2 तरल अवस्था में पाई जाती है, थोड़े से हम संकेतों के माध्यम से लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये 183 डिग्री केल्विन पर O2 यानी ऑक्सीजन तरल अवस्था में पाई जाती है। 150 डिग्री तापमान को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक ताप, क्रायोजेनिक ताप। 40 डिग्री जो तापमान, इसमें कोई इकाई नहीं लिखे हैं हमने, और इकाई इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 40 डिग्री जो है उस पर सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट हो जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर -40 डिग्री मतलब तापमान ऐसा है जिसमें दोनों के आंकड़े बराबर होते हैं। 0 डिग्री केल्विन को हम बोलते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप वह ताप है, ये कई बार पूछा गया, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैसों के जो अणु हैं वो गति करना बंद कर देते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस की। 4 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जल का घनत्व सर्वाधिक और आयतन न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम, जल का न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अधिकतम घनत्व भी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत उपयोगी है, इसलिए इससे भूलें ना बिल्कुल भी। ये सारी लाइनें बहुत काम की हैं, बिल्कुल निचोड़ है, गागर में सागर है ही।
तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप इन्हें भूलें ना, ये जीवन भर आपका साथ देने वाली चीजें। इसके बाद 273.15 को हम बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु। भैया त्रिक बिंदु क्या है? त्रिक बिंदु वह अवस्था है जिस तापमान पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 572.2 की। 572.2 वह ताप है जिसमें केल्विन और फ़ारेनहाइट, इसमें भी कोई यूनिट नहीं लगी है, देखिए आप डिग्री बस लिखा है। कैल्शियम और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर, दोनों का मान बराबर होता है यहाँ पर। तो केल्विन का, सॉरी कैल्शियम निकल गया था मुझसे, केल्विन का, केल्विन बराबर फ़ारेनहाइट। चलिए बात करते हैं लास्ट में 98.4 की। 98.4 जो फ़ारेनहाइट है, ये स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, के शरीर का ताप है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी तापमान से संबंधित, जिस पर हमने चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों में शेयर कीजिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।